हेलो स्टूडेंट्स, तुम लोग कैसे हो। आज मैं तुम लोगों को कंपाउंड एंगल कराऊंगा। मैंने इसके आगे क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी फॉर्मूला था सारा करा चुका हूं। तुम लोग जिसने नहीं देखा है वो लोग अपना मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लें पूरा फॉर्मूला। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का उसके आगे वाला चैप्टर्स भी जो मैंने 180 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा भी बता दिया है। तो जिन लोगों ने देखा नहीं है आगे वो जाके प्लेलिस्ट में जाके मेरा वो क्लास देख लें। ओके, मेरे प्लेलिस्ट में ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 12 11 एक साथ लगा दिया है। ओके, तो आज मैं स्टार्ट कराऊंगा कंपाउंड एंगल। ठीक है, इजीली मैं कंपाउंड एंगल फॉर्म वाइज कराऊंगा जिससे तुम लोगों को समझने में ज्यादा इजी हो। देखो आज स्टार्ट करता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ टी रेशियोज माने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज टी रेशियोज ऑफ 15 डिग्री। टी रेशियोज ऑफ 15 डिग्री 15 डिग्री का जैसे हम लोगों को साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री सब तुम लोगों को पता ही है, क्लास 9 10 में हम लोग पढ़ चुके हैं। 15 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे ये याद भी रखना पड़ेगा और कैसे निकालते हैं ये भी तुमको देखना पड़ेगा। ओके, तो ध्यान से स्किप करके मत देखना, जो समझ में नहीं आएगा क्लास। ओके, पूरा क्लास देखना, मैं ट्रिग्नोमेट्री को इजीली समझाता हूं। देखो साइन पहले मैं निकालता हूं साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री तो हम 15 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, हमारा साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ओके, अब हम यूज करते हैं साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। अब देखो उसके बाद साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 1/√2 √3/2। ध्यान से समझना, सोते सोते मत देखना, जो सोए ना जग जाओ, जगते हुए देखो नहीं तो समझ नहीं आएगा। √3/2 माइनस कॉस 45 डिग्री मतलब 1/√2 और साइन 30 डिग्री मतलब 1/2। तो नीचे मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे कितना आ रहा है, √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो तुम्हारा एलसीएम ले लिया, कितना हो जाएगा 2√2 √3 माइनस 1। तो साइन 15 डिग्री को हम लोग ने पहले कैसे लिखा, देखो ध्यान से, साइन 15 डिग्री को हम लोग ने 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर दिया। हाँ, बहुत जन क्या करते हैं साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि साइन से मल्टीप्लाई होता तो साइन ए माइनस बी फॉर्मूला कैसे आता, तो इसे इंटू ये सब मल्टीप्लाई मत करना। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए। क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 का जो कैलकुलस पार्ट है विदाउट ट्रिग्नोमेट्री पॉसिबल नहीं है। तो साइन 45 साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बैठा दिया और साइन 45 cos 30 का वैल्यू बैठा दिया। ये फॉर्मूला तुमको याद भी रखना पड़ेगा और कैसे आया है वो भी देखना पड़ेगा। तुम स्क्रीनशॉट उठा लो। फिर देखो cos 15 डिग्री cos 15 डिग्री सेम मेथड cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो cos ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करते हैं हम। cos ए माइनस बी, कभी भी मैं बार बार बोल रहा हूं, कभी भी cos से मल्टीप्लाई मत करना। cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी। जिन लोगों ने मेरा फॉर्मूला का क्लास नहीं किया है वो लोग आगे जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लें। तो मैंने पूरा फॉर्मूला कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल पूरा डिटेल वहां पे डेरिवेशन के साथ भी समझा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इक्वल टू cos 45 1/√2, ये हो गया तुम्हारा √3/2 प्लस 1/√2, ये भी 1/2, ये हो जाएगा √3 प्लस 1/2√2।
जैसे साइन 15 डिग्री किया वैसे ही हम लोगों ने कॉस 15 डिग्री कर दिया, 45 माइनस 30 करके उसमें हम लोगों ने कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया। एकदम एक बार देखोगे, खुद प्रैक्टिस करोगे, खूब इजी हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग इसको स्क्रीनशॉट उठा लो। उसके बाद देखो tan 15 डिग्री में देखो जो मेन ट्रिग्नोमेट्री है साइन कॉस tan, इन तीनों का मैं करा दे रहा हूं। कोसेक साइन का उल्टा होगा, सेक कॉस का उल्टा, कॉट tan का उल्टा। मैं सेक कोसेक कॉट नहीं बता रहा, साइन कॉस tan बता दे रहा हूं। अब tan 15 डिग्री देखो, tan 15 डिग्री इक्वल टू tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू, अब tan का फॉर्मूला बार बार बोला 10 से मल्टीप्लाई मत कर देना है। देखो इसके बाद में जो क्लास कराऊंगा कंपाउंड एंगल, तुम लोग उस क्लास को मिस मत करना। मैं जो कंपाउंड एंगल कराऊंगा बुक के जैसे नहीं कराऊंगा कि सारा क्वेश्चन कर दिया, तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता कि ये किस टाइप से हो रहा है, कौन सा फॉर्म है। मैं नहीं बोल सकता कि 100% सब फॉर्म में होगा, मैं 80% क्वेश्चन को फॉर्म में लाके तुमको याद रखने के लिए इजी होगा वह कराऊंगा। तो वाला क्लास मिस मत करना, तुम लोग जरूर करना। इसके बाद तो तुम्हारा देखो tan a माइनस बी का फॉर्मूला, tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a tan b। फॉर्मूला जैसे मैं मुंह से बोल रहा हूं बोलते जाना और लिखते जाना। tan 45 का वैल्यू 1 माइनस 1 बाई रूट 3 बाय 1 प्लस tan 45 तो 1 हो गया, तो 1 बाई रूट 3। रूट 3 को एलसीएम ले लिया तो कितना बचा, रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 प्लस 1। नीचे कैंसिल हो गया तुम्हारा रूट 3। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज कर देते हैं, तो रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 माइनस 1। तो ऊपर देखो a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और नीचे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, फॉर्मूला बोलते जा रहा हूं मैं। तो ऊपर तुम्हारा देखो 4 हो गया, 4 माइनस 2 रूट 3, और नीचे कितना हो गया 2। 2 कॉमन लेके हम लोगों ने कैंसिल कर दे रहा हूं, तो हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। तो tan 15 डिग्री का वैल्यू हो जा रहा है हमारा 2 माइनस रूट 3। ओके, तो पहले क्या किया, ठीक आगे जैसे किया 15 डिग्री को हमने 45 माइनस 30 किया, उसको उसका tan a माइनस बी के फॉर्मूला। ध्यान से करोगे, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है। ओके, इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट उठा लो। अब देखो टी रेशियोज ऑफ 75 डिग्री, तो साइन 75 डिग्री इक्वल टू साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 15 में क्या किया था हम लोगों ने, 45 माइनस 30 किया था, तो इक्वल टू, अब यहां पे देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहां पे वैल्यू बैठा देता हूं 1 बाई रूट 2 रूट 3 बाई 2 प्लस 1 बाई रूट 2 हाफ इक्वल टू हो गया तुम्हारा रूट 3 प्लस 1 बाई 2 रूट 2। जैसे हम लोगों ने तुम्हारा साइन 15 डिग्री किया था 45 माइनस 30, वैसे ही हम लोगों ने साइन 75 किया। साइन 75 ऐसे भी कर सकते हो, साइन 75 डिग्री इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री इक्वल टू कॉस 15 डिग्री। और कॉस 15 का वैल्यू हम लोगों ने आगे निकाल चुके हैं, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट डालो।
अब देखो cos 75 डिग्री, cos 75 डिग्री इक्वल टू cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। cos का फॉर्मूला cos a प्लस बी। जब भी ट्रिग्नोमेट्री करो फॉर्मूला मुंह से मन में बोलते जाओ या लिखते जाओ। cos a प्लस बी, cos a cos b माइनस sin a sin b। अब वैल्यू बैठा देना, तो मैं इसको एक बार में लिख दे रहा हूं। ये आ जाएगा √3 माइनस 1/2 √3 माइनस 1/2। जैसे वैल्यू बैठाने के बाद सिमिलरली कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। cos 75 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री इक्वल टू sin 15 डिग्री। तो तुम्हारा cos 75 इक्वल टू sin 75 भी होता है। ठीक है, अब tan 75 भी इसमें कर देता हूं। tan 75 डिग्री इक्वल टू tan 75 डिग्री इक्वल टू tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो tan 45 प्लस 30 का वैल्यू बैठा दिया, तो tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री। जैसे इसके आगे मैंने 45 माइनस 30 किया, उसके बाद वैल्यू बैठाने के बाद रैशनलाइज किया, ठीक है वैसे करना। आंसर आ जाएगा इसका 2 प्लस √3। ठीक है, जैसे मैंने tan 15 डिग्री वैसे दिखाया, वैसे ही तुम लोग tan 75 भी वैल्यू बैठा के रैशनलाइज करके कर लेना। ठीक है, तो sin 15 डिग्री का वैल्यू आया √3 माइनस 1/2 √2। sin 75 डिग्री और cos 75 डिग्री का वैल्यू सेम है। उसके बाद तुम्हारा sin 75 डिग्री का वैल्यू आया √3 प्लस 1/2 √2। sin 75 और cos 15 डिग्री सेम हो गया। tan 15 डिग्री का वैल्यू आया 2 माइनस √3 और tan 75 डिग्री का वैल्यू आया 2 प्लस √3। ओके, अब ये तुम याद भी रखना और कैसे करते हैं वैसे भी देख लिया। ठीक है, इसको तुम लोग लिख लो। यहाँ पे मतलब हम लोग का 15 डिग्री हो गया, 75 डिग्री हो गया। अब मैं तुम लोगों को 105 डिग्री दिखाऊंगा। ओके, ये तुम लोग स्क्रीनशॉट उठा लो। अब देखो तुम लोग का 105 डिग्री, 105 डिग्री कैसे निकालते हैं। देखो तुम लोग साइन, जैसे तुम्हारा दिया 105 डिग्री, इसको तुम साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री कर सकते हो। साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। मैं इसको अब नहीं कराऊंगा, तुम लोग ये करके देख लेना। क्यों 30 और तो दिखाई दिया है मैंने, खुद से कर लेना। तो ऐसे भी कर सकते हो, और साइन 105 को ऐसे भी लिख सकते हो, साइन 90 डिग्री प्लस 45, साइन 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री। 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 15 डिग्री। तो यदि हम लोग 15 डिग्री कर लेते हैं तो उससे हम लोग 75 डिग्री भी निकाल सकते हैं और 105 डिग्री भी निकाल सकते हैं। तो 105 को हम लोग 60 प्लस 45 भी कर सकते हैं, या फिर 90 प्लस 15 डिग्री भी कर सकते हैं। ओके, तो वैसे भी तुम लोग cos 105 डिग्री जो होगा वो खुद से ट्राई करना, और tan 105 भी खुद से ट्राई करना। ठीक है, तुम लोग 90 से भी चेंज करके कर सकते हो या फिर 60 से भी कर सकते हो। तो मैं वैल्यू लिख दे रहा हूं। तो तुम्हारा cos 15 का वैल्यू आया था √3, इसका वैल्यू आया था √3 प्लस 1/2 √2। ठीक है, और तुम्हारा cos 105, देखो 105 डिग्री तो ऑब्ट्यूस एंगल है,
सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। जब भी तुम्हारा ये चीज ध्यान रहेगा ना कौन सा क्वाड्रेंट में क्या रहता है, तो तुम जल्दी से समझ जाओगे। जैसे cos 105 आया तो पहले ही माथा में दिमाग में आना चाहिए कि ये तुम्हारा निगेटिव आएगा। तो जब भी हम इसको करेंगे cos 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये तुम्हारा आ जाएगा माइनस साइन 15 डिग्री, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा माइनस √3 माइनस 1/2 √2। तो tan 105 भी निगेटिव होगा, तो tan 105 इक्वल टू तुम्हारा tan 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री। सेकेंड पॉइंट में tan क्या होता है, निगेटिव, तो माइनस cot 15 डिग्री। देखो ये 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस है, जिसको समझ में नहीं आता मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरा आगे का क्लास है, प्ले लिस्ट में जाके ट्रिग्नोमेट्री खोल के देख लो क्लास 11 का। तो cot 15 डिग्री हम लोगों ने तो tan 15 डिग्री का वैल्यू किया, तो cot 15 क्या होगा, इसका अपोजिट 1/2 माइनस √3। इसको हम रैशनलाइज कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस √3। ठीक है, तो tan 105 आ गया माइनस इंटू 2 प्लस √3, क्योंकि ये अपोजिट साइन है। ओके, तो देखो तुम लोग इसको आज मैंने तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ 15 डिग्री, 75 डिग्री और 105 डिग्री भी दिखा दिया। ओके, तो इसके बाद मैं तुम लोगों को कंपाउंड एंगल फॉर्म से कराऊंगा, वो क्लास तुम लोग मिस मत करना, ठीक है। और यदि तुम लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगता है और तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम लोगों के साथ रहूं हर समय, तो प्लीज सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो और फ्रेंड में शेयर करो, ठीक है। और नोटिफिकेशन का बटन दबाना मत भूलना कि मैं जब भी मैं क्लास दूं तो तुमको इंफॉर्मेशन मिल जाए। ओके, तो इसको लिख लो। आज के लिए टाटा, नेक्स्ट जल्दी मुलाकात होगी।